Hello students, welcome to my channel Physics Creator. On this YouTube channel, we are going to start 11th Physics according to latest syllabus. इसमें 11th Physics के हर चैप्टर को कुछ वीडियो लेक्चर में डिवाइड किया गया है। इन वीडियो लेक्चर में चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस, आर्टिकल के डेरिवेशंस एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें टॉपिक आया है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है देखिए। All the quantities in terms of which laws of physics can be expressed and whose measurement is necessary are known as physical quantities। यानी इस टाइप की क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है जिन पर फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी अप्लाई किया जा सकता है, और उन क्वांटिटीज का मेजरमेंट जरूरी है। अगर उनका मेजरमेंट हो रहा है और उन पर फिजिक्स का लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो उन वाली क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के बाद आप ले लीजिए स्पीड के बाद वेलोसिटी के बाद आप ले सकते हो एक्सेलरेशन के बाद आप ले सकते हो फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम पहले ले लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको बेसिक क्वांटिटीज भी बोला जाता है। हमने लिख लिया नंबर फर्स्ट है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी क्या डेफिनेशन देखिए। बेसिक क्वांटिटीज are those quantities which are entirely independent of each other। मतलब ऐसी क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं जो एंटायरली इंडिपेंडेंट हो, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जिसका किसी से कोई लेने देना नहीं है। एंड कैन नॉट बी related with one another कैन नॉट बी रिलेटेड विद वन अनदर, जो किसी से भी जो है रिलेटेड नहीं की जा सकती है। इसके कुछ वो है एग्जाम्पल। देयर आर 7, चलिए 7 ऐसे लिख देता हूँ, 7
फंडामेंटल या बेसिक भी कह सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। अब वो क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटी बेसिक वाली? देखिए जैसे मास हो गया है, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ले लीजिए आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट ले लीजिए आप लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी जो एंटायरली इंडिपेंडेंट है और वो 7 टाइप्स की होती है। ये उनके नाम हैं, एक आपका मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया है, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया है। नंबर 2 है आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्या होती हैं? देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्कल एंड स्फीयर। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्कल एंड स्फीयर। मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो ज्योमेट्री में यूज होती है। अब ज्योमेट्री में कौन सी यूज होती है? एक तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? देखिए प्लेन एंगल तो इस तरीके से होता है जैसे कि आपने कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर बना ली और उसमें जो इस टाइप का एंगल बनता है, या यूँ कह सकते हैं ट्राइंगल में जो एंगल बनता है, इस टाइप के एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। और एक दूसरा एंगल जो बनता है उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, वो बनता है स्फीयर में, जैसे 3D फिगर में बनता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ज़रा मैं रफ कर दो इसको। चलिए, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 2 बताइए आपको, और ये 2 कौन सी है? दीज आर प्लेन एंगल एंड दूसरी कौन सी है? सॉलिड एंगल। अब जरा मैं समझा देता हूँ ये क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई 2D फिगर बना ली है, जैसे एक आर्क है, एक सर्कल की कोई आर्क है, और उसने जो है सर्कल के सेंटर पर एंगल बना दिया d थीटा। ये इसका सेंटर है और ये इसकी आर्क है जिसकी लेंथ क्या है? dl है। आपका ये जो है पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, इसलिए आपने इसको dl लिया है। देखिए जहाँ स्मॉल पार्ट लिया जाता है वहाँ dl, d थीटा, dx
इन टाइप के क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई एरिया, बहुत बड़ा एरिया तो ये ले सकते हो, लेकिन अगर उसका स्मॉल पार्ट लिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा DA। लेंथ है बहुत बड़ी है, उसका कोई छोटा सा पार्ट लिया जाएगा, उसको कहा जाएगा DL। ऐसे ही मान लिया टाइम है, टाइम का जो स्मॉल पार्ट लिया जाएगा इसको DT बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, ये आर्क है और ये इसका स्मॉल पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, एंगल है, और रेडियस कितनी बनी हुई है, R है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल वही है जो आपने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल को आपने d थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, आर्क को किससे कर रखा है, DL से कर रखा है, और रेडियस क्या है आपकी, स्मॉल r है। ये हो गया आपका प्लेन एंगल। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल जो है कि स्फीयर का हमने छोटा सा पार्ट काट लिया है और उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये आपने एज्यूम कर लिया है कि स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट आपने कट कर लिया है, एक सरफेस कट कर ली है, इसको बोलते हैं DS। DS का मतलब भी एक सरफेस का छोटा सा पार्ट है, और ये क्या है, ये उसकी रेडियस है, और ये एंगल कितना है, यहाँ पर d थीटा, यहाँ d फाई, d अल्फा, जो आप चाहे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लेन एंगल हुआ, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या हुआ, सॉलिड एंगल, यहाँ पर क्या आर्क अपॉन रेडियस है, यहाँ पर है सरफेस एरिया भी लिख सकते हो आप, अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, d फाई इज इक्वल टू DS अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, जो प्लेन एंगल जो मेजर होता है वो होता है रेडियन में, और ये जो सॉलिड एंगल मेजर होता है ये स्टेरेडियन में होता है। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा चलिए, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक बेसिक होगी, एक सप्लीमेंट्री होगी। इसके बाद नंबर 3 जो आती है हमारे पास, वो है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, जो डिपेंड करती है, जो दूसरे पर डिपेंड करती है। मैं ज़रा इसको लिखवा दूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities which are those quantities which are dependent, which are dependent। देखिए यहाँ पर क्या था, which are entirely independent of each other, इसमें क्या हो जाएगी, which are dependent on each other, on each other। इसमें नेक्स्ट क्या था, एंड कैन बी रिलेटेड विद वन अनदर, इसमें क्या हो जाएगा, एंड कैन बी रिलेटेड ईच अदर। इसमें जो है, इसमें सॉरी कैन नॉट भी था, इसमें कैन बी रिलेटेड एंड कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है। इसमें क्या है, जो एंटायरली इंडिपेंडेंट है और जो किसी से भी रिलेट नहीं हो सकती है। यहाँ क्या है, जो डिपेंडेंट है और किसी से रिलेट की जा सकती है, उनको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है देखिए, एग्जाम्पल्स में
एग्जाम्पल्स में हमने देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखाए हैं, वो तो चले गए आपके फिजिकल क्वांटिटी में, उसमें तो सारे ही आपने इंक्लूड कर दिए। मतलब ये जितने भी टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, तीनों टाइप के उसमें इंक्लूड कर दी। अब उनमें से सेलेक्ट करने हैं जो डिराइव्ड है। डिराइव्ड में क्या है, देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो इसमें चले जाएंगे आपके, इसमें क्या बोलते हैं बेसिक में। अब यहाँ चले जाते हैं स्पीड वेलोसिटी। एग्जाम्पल में चले गए आपके स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आपका आ जाता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद आप ले लीजिए डेंसिटी, डेंसिटी ले लीजिए आप, फोर्स ले लीजिए आप, फोर्स के बाद आप वर्क डन ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, वर्क डन, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा। मतलब क्या है, ये इस टाइप की जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डिपेंडेंट है, न कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है, ये और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए जो है इनको डिराइव्ड में रखा गया है। तो ये आपको फिजिकल क्वांटिटी में मैंने 3 टाइप की बता दी, बेसिक, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे यूनिट। अब यूनिट क्या है, अब हम देखिए बिल्कुल इसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट पढ़ेंगे। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूनिट के बाद फिर किसका डिस्कशन करेंगे, यूनिट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद किसका करेंगे, यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद किसका करेंगे, यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं ज़रा बोर्ड को रब कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको कैसे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की लेंथ की बात की जाएगी तो लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, इन्हीं में आप मेजर कर सकते हो। तो ये जो फुट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है, यूनिट है। तो इसलिए हम जो है यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर, मतलब जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी आप स्टैंडर्ड एक पैमाना देते हो, रेफरेंस देते हो, उसी को फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम को आप किस में मेजर करते हो, या तो आप घंटे में करोगे यानी आवर में आप मेजर करोगे, या मिनट में करोगे, या आप डे में करोगे, या आप ईयर में भी कर सकते हो आप, या सेकंड में करेंगे। तो ये सभी जो है क्या है, इसके टाइम के क्या है, यूनिट्स है। बस यूनिट्स क्या है, छोटी बड़ी होती चल जाएगी। सेकंड छोटी है, मिनट उससे बड़ी है, आप आवर की बात करोगे वो उससे बड़ी है, डे की बात करोगे वो उससे बड़ी है। तो यूनिट्स जो होती है वो बड़ी होती चली जाती है, बस इसमें यही डिफरेंस है। अच्छा, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की बात करी, इसी तरीके से हमारे पास जो 3 फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी आपने फंडामेंटल, उसके बाद आपने पढ़ी है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के बाद आपने पढ़ी है डिराइव्ड पढ़ी है। तो अब उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम यूनिट्स पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल भी लिख सकते हो आप, इसको बेसिक भी लिख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या है, द यूनिट्स ऑफ, द यूनिट्स, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है। जो यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट के क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। जैसे वहाँ फंडामेंटल
क्वांटिटी पढ़ रहे थे वो एंटायरली क्या थी, इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही इनकी यूनिट भी इंडिपेंडेंट होगी। तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are known as fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इस हेडिंग को आप फंडामेंटल यूनिट्स भी लिख सकते हो, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हो आप इसको। इस हेडिंग को आप लिख सकते हो, इसका एक नाम मैं यही लिख देता हूं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये इसका आपका जो है दूसरा नाम हो गया है, फंडामेंटल यूनिट्स और यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बात एक ही है। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या पढ़ी थी हमने, देखिए यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी वो, दैट इज, हमने उनको लिख दिया, दैट इज। कौन सी पढ़ी हमने, पहली पढ़ी थी मास, उसके बाद लेंथ, LENGTH लेंथ, फिर उसके बाद टाइम के बाद टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट। ये ज़रूरी नहीं है लिखने हैं, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपको पीछे लिखवा ही दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चलिए इधर लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद है लास्ट में क्या थी आपके लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या मतलब हुआ, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट of substance, luminous intensity are expressed in, किस में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, इन। अब देखिए ध्यान से, मास किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोलते हैं मोल। इसके बाद है लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 ही उनके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, नंबर 1 हो गया उसी के अकॉर्डिंग। नंबर 2 हमारा क्या होगा, वह फंडामेंटल था, यहाँ होंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होंगे, सेम उसी के अकॉर्डिंग हैं।
द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वहाँ फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री, सेम वही डेफिनेशन है। द यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नोन एज, वहाँ क्या है फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ क्या होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सेम वही कंडीशन है, वहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट थे, यहाँ भी सप्लीमेंट्री में इंडिपेंडेंट है। विच आर independent of each other, सेम वही फंडा है। वहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यहाँ कितनी है हमारी 2 है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी है, दैट इज 2 ही है हमारे पास। एक आपके पास कौन सी है, प्लेन एंगल, दूसरी कौन सी है, सॉलिड एंगल, 2 है हमारे पास। यहाँ किस में एक्सप्रेस किया, आर एक्सप्रेस्ड इन, यहाँ पर आर एक्सप्रेस्ड इन, वहाँ मास को केजी में किया गया, किलोग्राम में। यहाँ पर प्लेन एंगल को रेडियन में किया जाता है, रेडियन में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है किस में किया जाता है फिर सॉलिड एंगल को, स्टेरेडियन में। नेक्स्ट है स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली, क्लियर है। तो ये आपकी होगी यहाँ पर सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद हम नंबर 3 ले लेते हैं, यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके बाद आएगा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, इस डिराइव्ड यूनिट्स में क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स में क्या है, जैसे देखो सेम उसी से कंपेयर करके मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर दीज, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दिस। ऐसे ही यहाँ पर द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज are known as derived units, which are देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऊपर वाले केस में भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो जो होती है डिपेंड करती है दूसरे पर और रिलेट होती है किसी ना किसी क्वांटिटी से। तो वही बात यहाँ पर है, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर है। अब जैसे यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी आपके साथ, उनके यूनिट्स बता दिए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी आपकी 2, उनके यूनिट्स बता दिए। अब यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं,
उनके मैं सारे के नहीं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दैट इज क्या है? फॉर एग्जांपल हमने जो है वेलोसिटी ले लिया है, एक्सेलरेशन ले लिया है, डेंसिटी ले लिया। डेंसिटी के बाद आप फोर्स ले सकते हो, एनर्जी ले सकते हो, फोर्स, एनर्जी, पावर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब आर एक्सप्रेस्ड कैसे? इन वेलोसिटी की बात की है मीटर पर सेकेंड, कोमल। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। फोर्स न्यूटन। एनर्जी वर्क डन का जो यूनिट होता है एक ही होता है, जूल। पावर वॉट एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर कर रहे हो, सॉरी वेलोसिटी को आप कर रहे हो मीटर पर सेकेंड में, एक्सेलरेशन को आप कर रहे हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, डेंसिटी कर रहे हो आप केजी पर मीटर क्यूब में। ऐसा नहीं है कि आप किसी और यूनिट में नहीं कर सकते। जैसे आपने जो है वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में किया, आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो। इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किया एक्सेलरेशन को, आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी कर सकते हो। ऐसे ही इसको केजी को जीएम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये तो इनके आपने यूनिट्स पढ़े हैं, यूनिट्स भी कई सिस्टम में डिवाइड किए गए हैं। अब हम यूनिट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स के जो है कितने सिस्टम होते हैं। जैसे एक एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले बोर्ड को रब कर देता हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया कि हम जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके के यूनिट में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को मीटर में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, फुट में भी लेते हैं। सेम वही फंडा यहाँ पर है कि हम यूनिट्स को कितने सिस्टम में लेते हैं। तो देयर आर सम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कुछ सिस्टम है यूनिट्स के। अब वो क्या है देखिए, पहला नंबर फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। यानी इन दिस सिस्टम, इसमें लिखा जा रहा है इन दिस सिस्टम units of length, units of length, mass and time are in this system units of length, mass and time are, इसी के कोरस्पॉन्डिंग है C for सेंटीमीटर,
G फॉर ग्राम, किसके लिए? मास के लिए। टाइम के लिए क्या हुआ? एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? ये होगी आपका पहला सिस्टम, CGS सिस्टम। दूसरा सिस्टम FPS सिस्टम, बिल्कुल इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसकी डेफिनेशन है। क्या? इन दिस सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर, उसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसमें फुट, पाउंड, सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? तीसरा नंबर है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम सेम यही है। इन दिस सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर। पहले वाले में सेंटीमीटर, दूसरे वाले में फुट और तीसरे वाले में मीटर। इसमें ग्राम, पाउंड, यहाँ पर किलोग्राम एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है, हमारे पास 3 सिस्टम हुए। पहले वाले में लेंथ हुई सेंटीमीटर में, दूसरे में फुट में हुई और तीसरे वाले में मीटर में हुई। जो मास हुआ ग्राम में, पाउंड में, किलोग्राम में, और तीनों में टाइम आपका सेम है, सेकंड में। ठीक है? अब जो है एक नंबर और है 4। नंबर 4 क्या है वो भी देखिए। 4 है आपका SI। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, मैं लिख देता हूं इसको। इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम कुछ नहीं है। इसमें क्या है, ये वो सिस्टम है जिसमें जो कंट्रीज है, कंट्रीज का लेन देन होता है। लेन देन कैसे होता है? मान लीजिए कोई भी आप जो है कोई भी कुछ मंगाते हो तो वो केजी में आ रहा, किस में आ रहा, वो सब इस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। SI इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, ये अलग कुछ नहीं है। इसमें क्या है, ये सिस्टम 2 उनसे बना हुआ है यूनिट्स है। एक तो आपका बनता है जो आपने 7 यूनिट्स पढ़े हैं उनसे मिलकर बनता है, और दूसरा आपने यूनिट्स पढ़ा है सप्लीमेंट्री यानी फंडामेंटल यूनिट्स है, और दूसरा क्या है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अच्छा, 2 आपने जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े वो कितने पढ़े? 7, तो उनसे मिलकर बनेगा। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने बने आपने, कितने पढ़े आपने? 2, तो उनसे मिलकर के बनेगा ये। चलिए मैं उनको एक बार नोट कर देता हूँ। वैसा आपने वो जो है पढ़ लिए है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। SI में जो मैंने अभी बताया आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। मैंने पहले से ये नोट कर दिए। एक्सप्लेन तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। रीज़न क्या है कि वीडियो बहुत लंबी होगी है, इसलिए मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिए हैं। अच्छा, लेंथ मीटर है, इसका जो सिंबल होता है M होता है। मास किलोग्राम है केजी। टाइम सेकंड है S। टेम्परेचर आपका जो है केल्विन है K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल में डिफरेंस है, यहाँ E भी लगा हुआ है, मोल में MOL
ई और यहाँ मोल है। कैंडिला होता है लुमिनियस इंटेंसिटी यानी CD। नेक्स्ट हमारी सेकेंड टाइप की सप्लीमेंट्री हुई, ये दो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन को शॉर्ट में RAD लिखते हैं, यानी इसका जो सिंबल है RAD रेडियन। और स्टीरेडियन हो गया सॉलिड एंगल का, ये हो गया आपका SR। ठीक है, तो आज मैंने पहले लेक्चर में पूरी आपको डिटेल दे दी है किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा डिस्कस कर दिया। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती हैं। आपकी कौन सी होती है, फंडामेंटल होगी, उसके बाद सप्लीमेंट्री हुई, उसके बाद आपकी डिराइव्ड होगी। उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग उनके यूनिट्स हो गए हैं। जैसे फंडामेंटल का है तो फंडामेंटल यूनिट्स है, दूसरा कौन सा हुआ आपका जो है सप्लीमेंट्री, उसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स हुआ, तीसरा क्या हुआ है डिराइव्ड यूनिट्स हो गया है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब उनको जो है किन सिस्टम में मेजर किया जाता है वो सारे सिस्टम भी मैंने आपको नोट करा दिए हैं। ये जो है आपके 4 हैं, ये नोट करा दिए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि मेरी जो वीडियो है ये आपको जो है अच्छी लगेगी होगी, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।